retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू को। गोकू इस पॉइंट पर अपने माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कर रहा था, जैसे कि क्या उसे फ्रीज़ा को जिंदा छोड़ना चाहिए या फिर इस यूनिवर्स में भी फ्रीज़ा की डेथ ज़रूरी है। फिर गोकू ये डिसीजन लेता है कि वो फ्रीज़ा की जान को लेगा, बट फिर वो इस डाउट में पड़ जाता है कि क्या फ्रीज़ा को उसे मारना चाहिए। अगर यहाँ पर देखा जाए तो फ्रीज़ा ने सारे सेंस के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा किया है, पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुरा हुआ है वेजिटा के साथ। गोकू कुछ टाइम के लिए एक सही समय का वेट करता है, थोड़ा सा होल्ड करता है और फिर टाइम आ जाता है। गोकू एकदम से सारे ही सेंस की एक मीटिंग को बुलाता है और इस पॉइंट पर वो टर्लस, रेडिट्स और नापा इन तीनों से ही कहता है, मैं और वेजिटा हम दोनों ही प्लैनेट नेमेक जाने वाले हैं ताकि हम फ्रीज़ा से रिवेंज ले सके। उस टाइमिंग के अंदर तुम अपने आप को प्रिपेयर कर लो, जैसे ही हम फ्रीज़ा की जान लेंगे हम रिटर्न आएंगे और फिर हम सभी चलेंगे एक काफ़ी बड़े मिशन के ऊपर। और हाँ, किसी को किडनैप करने के लिए जितना सामान लगता है उन सभी को अपने साथ रख लेना। फिर फ्रीज़ा और वेजिटा इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की इस बैटल के अंदर जो वेजिटा है वो अपनी सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन का गोकू की तरह यूज़ नहीं कर पा रहा था। वो नो डाउट फिजिकली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, बट जो नेमेक सागा वाला गोकू था उसकी सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन इस वेजिटा की सुपर सैयन 1 से थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल थी। तो वेजिटा स्ट्रगल कर रहा था, पर इस पॉइंट पर उसके पास एक काफ़ी बड़ा अपर हैंड था क्योंकि उसके पास सुपर सैयन 2 भी है। और फिर वेजिटा को अपनी सुपर सैयन 2 का यूज़ करना पड़ जाता है, और जब वेजिटा अपनी सुपर सैयन 2 का यूज़ करता है तब वो कुछ हिट्स के अंदर ही फ्रीज़ा को अधमरा कर छोड़ देता है। और यहाँ पर वो फ्रीज़ा को तड़पाना स्टार्ट करता है और उसके हिट्स ही इतने ज़्यादा क्रिटिकल थे कि फ्रीज़ा कुछ टाइमिंग के बाद मर जाता है और वेजिटा एक इविल स्माइल करता है। फ्रीज़ा की डेथ सारे ही सेंस के लिए एक बदला थी। यहाँ पर इन लोगों को लगा नहीं था कि ये सब इतना ज़्यादा जल्दी और इतना ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि कैकेरॉट इतना ट्रेनिंग करा रहा है, इसका ये मतलब हो सकता है कि फ्रीज़ा ओवर पावर्ड हो। और इस पॉइंट पर इन लोगों की ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने के बाद वो फ्रीज़ा को जान से मारेंगे। इन्हें लगा था कि इन सभी को टीम अप करना पड़ेगा, पर अकेले वेजिटा ने ही ये काम कर दिया और बाद में गोकू इन्हें काफ़ी बड़ा झटका और दे देता है। तभी गोकू अपने सैयन स्क्वाड से कहता है, तो सुनो मेरी बात, अब हमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन पर जाना है, जल्दी से प्रिपेयर करो। और इस पॉइंट पर गोकू सारे ही सेंस की तरफ एक काफ़ी ज़्यादा इविल तरीके से देखता है। सारे ही सेंस समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पर दाल में काला है। यहाँ पर जो रेडिट्स है वो गोकू से सवाल पूछता है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, और गोकू कहता है लेजेंडरी सुपर सैयन को हंट करने। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो गोकू है वो अपने माथे पर अपनी 2 उंगलियाँ रखता है। सारे ही सेंस एकदम से उसे पकड़ लेते हैं और सारे ही सेंस अपनी एनर्जी की को काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस कर लेते हैं। गोकू एकदम से ब्रोली की एनर्जी की को सेंस करके सीधा टेलीपोर्ट करता है, पर उससे थोड़ा सा दूरी पर। गोकू इस पॉइंट पर नापा से कहता है, तुम जाकर पैरेगस को होल्ड करो कि पैरेगस हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। इस पॉइंट पर जो नापा है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और फिर वो एकदम से केव में चले जाता है जहाँ पर पैरेगस था, और वो पैरेगस को पकड़ लेता है। वेजिटा एकदम से अपनी स्पीड को दिखाता है और वो एकदम से एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस टाइप की रोप को सीधा ब्रोली के पैरों पर फेंक देता है, और ये रोप जो है वो ब्रोली के पैर से लिपट जाती है और ब्रोली इस पॉइंट पर अपने पैरों का यूज़ नहीं कर सकता था। इस पॉइंट पर रेडिट्स एकदम से अपनी स्पीड दिखाता है, वो एकदम से जाकर ब्रोली का एक हाथ पकड़ लेता है, और तभी जो टर्लस है वो भी अपनी स्पीड दिखाकर यहाँ पर ब्रोली के दूसरे हाथ को पकड़ लेता है। ये दोनों बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते थे। तभी ब्रोली एकदम से अपने दोनों ही हाथों को झटका देता है, और इस झटके की वजह से जो अपना रेडिट्स और टर्लस है वो दोनों दूर जाकर गिरने लग जाते हैं। और बाद में जो ब्रोली है वो एकदम से अपनी पैरों की चेन को या फिर उस रोप को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। वो एकदम से वेजिटा की तरफ देखता है और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस पंच बना लेता है कि तभी कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है। पर तभी गोकू एकदम से सुपर सैयन 3 में जाकर यहाँ पर ब्रोली का ध्यान भटका लेता है, और यहाँ पर जो ब्रोली है उसका ध्यान गोकू पर चली जाता है, और गोकू एकदम से अपनी सुपर सैयन 3 के साथ सीधा ब्रोली के पेट में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस पंच मारता है। और ये एक पंच काफ़ी था ब्रोली को नॉकआउट करने के लिए,
ब्रोली अनकॉन्शियस हो जाता है और गोकू एकदम से ब्रोली को अपने कंधे पर उठाता है। फिर गोकू एकदम से पैरागस के पास जाता है। पैरागस अपने बेटे की ये हालत देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, पर वो इतने सारे सुपर सेंस को देखकर भी शॉक था। उसके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे। जब वो वेजिटा को देखता है तब वो कंफर्म हो जाता है कि ये प्रिंस वेजिटा है, पर इस पॉइंट पर उसके माइंड में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स थे। गोकू इस पॉइंट पर रिवील करता है बीरस के मामले में। गोकू इस पॉइंट पर हर किसी को बीरस के बारे में एक्सप्लेन करता है और वो ये भी कहता है कि मुझे लेजेंडरी सुपर सेंट चाहिए, क्योंकि मैं लेजेंडरी सुपर सेंट का काफ़ी अच्छे से यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, इस एक चीज़ को सुनकर पैरागस और सारे ही सेंस शॉक थे। और गोकू कहता है जब हम लोग प्लैनेट अर्थ पर जाएंगे तब मैं और ब्रोली हम दोनों एक अलग रेल में जाने वाले हैं ट्रेनिंग करने के लिए, ताकि हम एक अलग टाइप की पावर्स को गेन कर सके और हम बीरस का सामना कर सके। रेडिट जब ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। वो सवाल करता है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो और इसके पीछे रीज़न क्या है। गोकू इस पॉइंट पर एक्सप्लेन करता है कि वो एक ऐसे रेल्म में जाने वाला है जिस रेल्म के अंदर टाइम काफ़ी ज़्यादा स्लोली वर्क करेगा। और यहाँ पर जो रेडिट है वो सवाल पूछता है फिर तुम्हारे बच्चों को क्या होगा, मतलब कि गोहान अभी है और तुम्हारी वाइफ काफ़ी जल्द एक न्यू बेबी को जन्म देने वाली है, तुम्हें तब यहाँ पर रहना चाहिए। गोकू एक्सप्लेन करता है कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो ये मे भी हमारे लिए अच्छा रहेगा, पर ये फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है, इस वजह से मुझे जाना ही होगा और मैं अपनी पूरी जिम्मेदारियों को तुम्हें सौंप कर जाने वाला हूँ। रेडिट्स और गोकू ये दोनों थोड़े टाइम तक आर्ग्यू करते हैं, बट फिर रेडिट्स यहाँ पर गोकू की सारी बातें मान लेता है और वो अब गोहान और गोटेन इन दोनों के ही चाइल्ड सपोर्ट को लेने के लिए तैयार है। जब सारे ही सेंस प्लैनेट अर्थ पर आ जाते हैं तब गोकू और ब्रोली ये दोनों निकल पड़ते हैं एक अलग ही रेल्म के लिए। इस पॉइंट पर इनमें इनकी हेल्प करता है शेनरॉन और यहाँ पर शेनरॉन इन्हें अपने डायमेंशन में लेकर चले जाता है। और गोकू ब्रोली ये दोनों जब शेनरॉन के साथ जाते हैं तब ये समझ जाते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ का लेवल कितना ज़्यादा नीचे है और इन्हें वापस आने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये लोग इस मेहनत को उठाने के लिए तैयार है। और गोकू को इस पॉइंट पर पता है कि उसे रिटर्न कब आना है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वुकोंग को। इस पॉइंट पर जो वुकोंग है वो अपने एक केज के अंदर बंद था। वो इस पॉइंट पर केज को तोड़कर आराम से बाहर निकल सकता है, पर जो एम्परर है उसने वुकोंग के पूरे एरिया पर कब्जा कर लिया है। अब वुकोंग क्या कर सकता है, क्योंकि उसे बारडॉग से फिर एक बार नहीं लड़ना कि तभी एकदम से उसके सामने गिने आती है और गिने जैसे ही उसके सामने आती है वो ट्रॉमेटाइज हो जाता है। इस पॉइंट पर वो एकदम से गिने को देखता है और वो गिने के माइंड को पढ़ने की कोशिश करता है, पर वो गिने के माइंड को नहीं पढ़ पाता। वो गिने के पास्ट को जानने के लिए उसके फ्यूचर और पास्ट को देखने की कोशिश करता है, ये वो भी नहीं कर पाता। इस पॉइंट पर जो उसकी ओमनीपोटेंट, ओमनीशेंट, ओमनी प्रेजेंस ऐसी पावर्स है वो गिने और बारडॉग पर काम नहीं कर रही, पर इस रेल में जो कैंडिडेट थे वो उनकी मेमोरीज़ को देख सकता है, पर वो इन दो की मेमोरीज़ को नहीं देख पा रहा। वो इन दो के बारे में कुछ भी पहचान नहीं पा रहा और इस चीज़ को देखकर वो सेल्फ डाउट में चले जाता है। बट हाँ, फिर गिने एकदम से उसके पास आती है और सवाल पूछती है कि आखिर तुम हो कौन? तुम पहले ऐसे कैरेक्टर हो जिसके पास ने टेल को देखा है मेरे अलावा। इस पॉइंट पर वुकोंग अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देने लग जाता है और वो यहाँ पर ट्राई करता है गिने से दोस्ती करने की, ताकि उसे पता चल जाए कि आखिर बारडॉग और ये किस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ है। जैसे कि दोनों के ही पास टेल है पर उनके बॉडी पर फर अभी नहीं है, ट्रांसफॉर्म होने के बाद फर आता है। और यहाँ पर बातों बातों में के अंदर जो गिने हैं वो सवाल पूछती है कि आखिर तुम्हारी एज कितनी है। वुकोंग इस पॉइंट पर रिप्लाई करता है कि मेरी एज 5 बिलियन है और गिने इस पॉइंट पर रिप्लाई करती है कि मेरी एज तुमसे काफ़ी ज़्यादा है। इस पॉइंट पर जो गिने है वो रिप्लाई करती है कि मेरी एज 15 बिलियन ईयर्स है और जो वुकोंग है वो गिने की इस बात को सुनकर पूरी तरीके से शॉक रह जाता है। वुकोंग गिने की एज सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और यहाँ पर वुकोंग रियलाइज़ करता है कि ये उसके काफ़ी काम आ सकती है। तो वुकोंग उससे कहता है तो सुनो मेरी बात, मुझे तुम्हारी आवाज़ काफ़ी हद तक मेरी मदर की याद दिला रही है और मुझे तुमसे काफ़ी सारे सवाल पूछने हैं, जैसे कि क्या तुम सिर्फ मुझे ही जानती हो जिसके पास टेल है? गिने हाँ में सर हिलाती है और यहाँ पर वुकोंग उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है और ये दोनों ही थोड़ी देर के लिए बात करने लग जाते हैं, बट गार्ड्स एकदम से वहाँ पर आ जाते हैं और वो गिने को जाने के लिए कहते हैं। तो इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है, आखिर वुकोंग की एज से ज़्यादा यहाँ पर गिने की एज बन रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है और क्या बारडॉग की एज भी इतनी ज़्यादा है? और साथ ही में यहाँ पर अब ब्रोली के साथ क्या होने वाला है?
तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे ही सवालों का जवाब हम जानेंगे अपनी आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर लेना, लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।